एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में कुणाल नाम का एक युवक रहता था। कुणाल अपनी बुद्धिमत्ता और तेज बुद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन उसमें एक कमी थी जो उसे सच्ची खुशी से दूर रखती थी। वह अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता था। जब भी कोई कुछ ऐसा कहता जो उसे नापसंद होता, तो वह कठोर शब्दों में जवाब देता। अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाता, बिना यह समझे कि उसने कितना दर्द पहुंचाया है। गांव के लोग कुणाल के ज्ञान के लिए उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसकी तीखी जुबान से डरते थे। उसके बहुत कम दोस्त थे, और जो उसके करीब थे वे अक्सर सावधानी से चलते थे ताकि उसका गुस्सा न भड़के। कुणाल का जीवन संघर्ष से भरा था और अंदर ही अंदर वह दुखी था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के बावजूद उसे शांति क्यों नहीं मिल पा रही थी। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, विचारों में खोया हुआ था, उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसकी ओर आ रहा है। साधु शांत था, उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो कुणाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुकतावश कुणाल साधु के पास गया और उसका अभिवादन किया। नमस्ते आदरणीय, आप शांत लग रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने ऐसी शांति कैसे प्राप्त की? कुणाल ने पूछा। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल किया जा सके बेटा। ये ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे भीतर होती है, हमें बस इसे महसूस करने की जरूरत है। कुणाल हैरान था, लेकिन जब दुनिया में इतनी अराजकता और गलतफहमी है तो कोई शांति कैसे पा सकता है? साधु ने कुणाल को सोच समझकर देखा। अराजकता और गलतफहमी भीतर से आती है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य ही हमारे आसपास की दुनिया बनाते हैं। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो हमें पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन कैसे? कुणाल ने जानने की इच्छा से पूछा। साधु नदी की ओर देखते हुए रुक गया। मेरे साथ मठ में चलो, वहां तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। कुणाल साधु की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था। उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वे घंटों तक चले, पहाड़ पर चढ़ते रहे, जब तक कि वे बादलों के बीच छिपे एक शांत मठ तक नहीं पहुंच गए। हवा ठंडी थी और वातावरण पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों के बीच से बहती हवा की सरसराहट से भरा हुआ था। मठ में भिक्षु ने कुणाल को अन्य भिक्षुओं और मठाधीश से मिलवाया, जो दयालु चेहरे और बुद्धिमान आंखों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। मठाधीश ने कुणाल का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे जब तक चाहे रहने के लिए आमंत्रित किया। पहले कुछ दिनों तक कुणाल ने भिक्षुओं को उनके दैनिक दिनचर्या के बारे में बताते हुए देखा। वे कम बोलते थे और जब बोलते थे तो उनके शब्द कोमल और संतुलित होते थे। कुणाल ने देखा कि कैसे वे अपने शब्दों से ज्यादा अपने कार्यों से संवाद करते थे। पूरे मठ में शांति की एक स्पष्ट भावना व्याप्त थी, एक ऐसी शांति जिसे कुणाल समझना चाहता था। एक शाम मठाधीश ने कुणाल को अपने क्वार्टर में बुलाया। कुणाल, तुम यहाँ कई दिनों से हो, तुमने क्या सीखा है? उत्तर देने से पहले कुणाल हिचकिचाया। मैंने सीखा है कि यहाँ के भिक्षु बहुत कम बोलते हैं। वे मौन के माध्यम से संवाद करते प्रतीत होते हैं और फिर भी उनके बीच एक गहरी समझ है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मौन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। मठाधीश मुस्कुराए। मौन एक शक्तिशाली शक्ति है कुणाल। यह हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने की अनुमति देता है। मौन में हम उस सत्य को सुन सकते हैं जो अक्सर हमारे विचारों और शब्दों के शोर में डूब जाता है। मठाधीश के जारी रहने पर कुणाल ने ध्यान से सुना। मौन में हमें स्पष्टता मिलती है। जब हम चुप होते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं। इसके बजाय हम अवलोकन कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और समझदारी से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। मौन हमें बोलने से पहले सोचने, अपने शब्दों को सावधानी से चुनने और केवल तभी बोलने की जगह देता है जब आवश्यक हो। मठाधीश के शब्द कुणाल के साथ गहराई से गूंजते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी तेज जुबान और आवेगपूर्ण शब्दों के कारण अक्सर गलतफहमियां और संघर्ष होते थे। उन्होंने वहीं तय कर लिया कि वे मौन की शक्ति सीखेंगे। अगले कई महीनों तक कुणाल ने मौन का अभ्यास किया। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, वह बोलने से बचता था और तब भी वह अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करता था। पहले तो यह मुश्किल था। उसे बोलने, खुद का बचाव करने, अपनी राय रखने की इच्छा होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर बदलाव नजर आने लगा। मौन में कुणाल अपने विचारों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने लगा।
उसने महसूस किया कि कितनी बार उसके विचार, अहंकार, सही होने की जरूरत दूसरों को गलत साबित करने की इच्छा से प्रेरित होते थे। जैसे जैसे उसने इन विचारों को देखा, उसने उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। उसे अब हर स्थिति में खुद को मुखर करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे बस मौजूद रहने में शांति मिली। जैसे जैसे कुणाल ने मौन का अभ्यास किया, वह ज्यादा गहराई से सुनने लगा। उसने प्रकृति की आवाजों, भिक्षुओं की आवाजों, अपने आसपास की दुनिया के सूक्ष्म संदेशों को सुना। उसने पाया कि मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां सच्ची सुनवाई हो सकती है। एक दिन जब कुणाल ध्यान में बैठा था, उसे एक गहरा एहसास हुआ। उसने समझा कि मौन का मतलब सिर्फ बोलने से बचना नहीं है। यह अपने भीतर एक जगह बनाने के बारे में है जहां वह जीवन की गहरी सच्चाइयों से जुड़ सके। उस जगह में वह ज्ञान की आवाज सुन सकता था, वह आवाज जिसने उसे शांति और समझ की ओर निर्देशित किया। कुणाल ने यह भी महसूस किया कि मौन करुणा का एक रूप है। जब वह मौन रहता था तो वह दूसरों को खुद को अभिव्यक्त करने, सुनने और समझने का मौका देता था। वह अब दूसरों पर अपने विचार और राय नहीं थोप रहा था, बल्कि वह आपसी समझ और सम्मान के लिए जगह बना रहा था। जैसे जैसे कुणाल मौन का अभ्यास करता गया, उसने देखा कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। गांव के लोग जो कभी उसकी तीखी जुबान से डरते थे, अब उसे एक बुद्धिमान और दयालु श्रोता पाते थे। वे उसकी सलाह लेते थे और उसकी राय को महत्व देते थे, इसलिए नहीं कि वह अक्सर बोलता था, बल्कि इसलिए कि जब वह बोलता था तो उसके शब्द ज्ञान और दया से भरे होते थे। एक दिन मठाधीश ने कुणाल को एक बार फिर अपने क्वार्टर में बुलाया। कुणाल, तुमने मौन की शक्ति सीख ली है, तुमने क्या खोजा है? कुणाल मुस्कुराया और कृतज्ञता में अपना सिर झुका लिया। मैंने पाया है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि समझ की उपस्थिति है। मौन में ही हम जीवन की गहरी सच्चाइयों से जुड़ते हैं, अपने भीतर शांति पाते हैं और दूसरों की बात सच में सुन पाते हैं। मठाधीश ने सिर हिलाया। तुमने अच्छी तरह सीखा है कुणाल। याद रखो, मौन एक अभ्यास है जिसे जीवन भर बनाए रखना चाहिए। पुरानी आदतों में वापस आ जाना, दुनिया के शोर को अपने भीतर, ज्ञान की आवाज को दबा देना आसान है, लेकिन अगर तुम मौन का अभ्यास जारी रखते हो तो तुम पाओगे कि शांति और समझ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कुणाल मठ से एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में निकला। वह गांव लौट आया, लेकिन वह अब वही व्यक्ति नहीं था जो महीनों पहले गया था। वह अब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मौन की शक्ति की खोज की थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भीतर शांति पाई थी। उसके बाद के वर्षों में कुणाल अपने गांव में एक बुद्धिमान और दयालु नेता के रूप में जाना जाने लगा। उसने मौन का अभ्यास जारी रखा और ऐसा करके वह दूसरों को शांति और समझ की ओर ले जाने में सक्षम हुआ। गांव वाले न केवल उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, बल्कि उसकी सुनने, समझने और समझदारी से जवाब देने की क्षमता के लिए भी उसका सम्मान करते थे। कुणाल का जीवन अब संघर्ष से नहीं, बल्कि सद्भाव से भरा था। उसे दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि अपने दिल की खामोशी में सच्ची खुशी मिली थी। और उस खामोशी में उसने सबसे बड़ा सच खोज लिया था कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल किया जा सके, बल्कि वह चीज है जो हमेशा हमारे भीतर होती है, जिसे महसूस किया जाना चाहिए।